पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट इज द एनर्जी दैट अ सिस्टम पोजेसेस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन, यानी उसमें मल्टीपल पार्टिकल होंगे, एक दूसरे से किस तरीके से किस दूरी पे सिचुएटेड है उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो हमने ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? रो जी एच। तो दैट वाज ड्यू टू डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से कितना ऊंचाई पर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसको हमने बोला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैंने आपको जब फील्ड्स के बारे में बता रहा था तो एक चीज बताई थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड दूसरा ग्रेविटेशनल फील्ड बोथ आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ये दोनों के दोनों फील्ड आपस में क्या होते हैं? कंजर्वेटिव होते हैं, है ना। और कंजर्वेटिव फील्ड्स की खास बात क्या होती है? वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो वर्क डन in moving a object in conservative field only depends upon the initial and final position of the object, ठीक है। तो आपका जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है उसमें दैट इज कंजर्वेटिव फील्ड, है ना। तो कंजर्वेटिव फील्ड होने की वजह से क्या होगा बेटा कि उसमें जब भी आप किसी चार्ज को मूव करोगे तो एक जो एनर्जी या वर्क डन जो रहेगा इन मूविंग दैट चार्ज दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द चार्ज। इसके अलावा किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल और केवल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द चार्ज पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इट इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। वर्क डन जब आप करोगे किसी चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव करने में, देखो बेटा थोड़ा आसान करके समझाते हैं ताकि आपको समझ आए, थोड़ा ध्यान देना। ये कोई फील्ड है बेटा, हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई चार्ज फील्ड में होगा तो क्या उस पर फोर्स लगेगा? अगर एक चार्ज किसी फील्ड में लोकेटेड होगा तो क्या उस पर कोई फोर्स लगेगा? यस सर। फोर्स की वैल्यू क्या होती है? क्यू नॉट ई। क्यू इंटू ई। और फोर्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। तो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका मैग्नीट्यूड होगा क्यू इंटू ई, ठीक है। ई क्या है? ई इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो फील्ड है उसका पोटेंशियल है, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फील्ड का मैग्नीट्यूड है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। तो ई और एफ का डायरेक्शन सेम होता है। अब देखो मुझे क्या करना है बेटा, ये चार्ज जो ग्रीन कलर का चार्ज है इसको अभी ये रखा है कहाँ पे? इनिशियल पोजीशन पे। मैंने बोल दिया दिस इज एट इनिशियल पोजीशन। इसको मैं एक फाइनल पोजीशन के ऊपर ले जाना चाहता हूँ इस ग्रीन कलर के चार्ज को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मूव करना पड़ेगा इसको, और मूव करके ये फाइनल पोजीशन पे जाएगा। तो आप मुझे बताओ क्या मुझे वर्क डन करना पड़ेगा ऐसा करने में? yes, sir. इस चार्ज को इनिशियल पोजीशन से पकड़ा और फाइनल पोजीशन पर ले गया, तो क्या मुझे वर्क डन करना पड़ेगा? यस सर। यस भाई, Yes, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो वर्क डन होता है। अगर कोई फोर्स लग रहा है, देखो पहले से ही इस चार्ज पे एक एफ फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड क्यू ई के बराबर है। अब मुझे अगर इसको वापस ले जाना है फाइनल पोजीशन में अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो मुझे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। उसको मैं बोल देता हूँ एफ एक्सटर्नल। दिस एफ एक्सटर्नल फोर्स हैज टू बी अप्लाइड ऑन दिस चार्ज। और इस एफ एक्सटर्नल फोर्स को लगाकर मैंने इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो मुझे कुछ डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया। यस बेटा, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही क्या होता है? वर्क डन। तो आई हैव टू डू सम वर्क इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है बेटा। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जैसे हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया था, स्प्रिंग को आपने नेचुरल लेंथ से कंप्रेस करके, स्प्रिंग को आपने नेचुरल लेंथ से कंप्रेस करके क्या कर दिया? आपने उस पर वर्क डन कर दिया, और वो वर्क डन कहाँ स्टोर हो गया था? उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक उसी तरीके से इस चार्ज को मूव किया आपने इनिशियल से फाइनल, तो जो आपने बाहर से वर्क डन किया वो क्या हो गया? स्टोर हो गया क्या? इसकी पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज में, ठीक है। तो अब यही बात लिखेंगे अगर हम कि वर्क डन जो आपने किया उसका उल्टा, यानी नेगेटिव ऑफ वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज।
तो W इज इक्वल टू माइनस यू, ये लिख लो सबसे पहली बात। पोटेंशियल एनर्जी W इज इक्वल टू माइनस यू। नोट्स बना रहे हो उसमें सबसे पहली बात ये लिखो, ठीक है। और इस W को हाईलाइट करो आप। W ये क्या है, वेयर W इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। W क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये लिख लो। ठीक है बेटा। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी दो दो चार्जेस हैं एक दूसरे से दूर, एक सोर्स चार्ज मान लो, दूसरा उसके पास दूसरा चार्ज मान लो। तो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, है ना, Q1 Q2 अपॉन R। फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है कूलम्स लॉ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और उसी को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन मिलेगा। तो वही आपका फॉर्मूला बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। ठीक है। फिर मल्टीपल चार्जेस होंगे, अगर मल्टीपल पॉइंट चार्जेस होंगे तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा, समेशन, सबको सम कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर Q21, जितने भी कम्बिनेशन बनेंगे सबको जोड़ दो, है ना। तो इस फॉर्मूला को लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप ये ध्यान रखो कि जब सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात होगी तो हम इंडिविजुअल दो दो चार्जेस को एक साथ इकट्ठा करेंगे और सबके जो भी जितने भी कम्बिनेशन बनेंगे उस तरीके से एनर्जीज को लिख के ऐड कर देंगे। तो अब आपने दो फॉर्मूले लिख लिए, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, या है ना, और या ये लिखें कि W इज इक्वल टू माइनस यू, यहाँ पे W क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहर से कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी उस ऑब्जेक्ट पार्टिकल को पकड़ के मूव कर रही है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो वहाँ पे आपको जो फोर्स मिलेगा उसकी वजह से वर्क डन जो है दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, दो फॉर्मूले लिख लिए। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी तो आपने लिख ली, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा बेटा, इट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो U डिवाइडेड बाय Q होगा आपका पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू U बाई Q। लिखो ये फॉर्मूला, और वेयर V इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, V यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये केवल और केवल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसका SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट्स। SI यूनिट इज वोल्ट्स, ठीक है। ये फटाफट से लिख लेते हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया बेटा, गिव मी थम्स अप अगर लिख लिया तो। V इज इक्वल टू U बाई Q, ठीक है। अब इसमें U के फॉर्मूले में Q से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, ये जो फॉर्मूला था U का फॉर्मूला क्या था, K Q1 Q2 बाय R था। तो V अगर लिखेंगे तो V क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 बाय R था, इसको डिवाइड करना है Q से, मान लो Q1 से कर लिया तो क्या बचेगा, K Q बाय R, है ना। Q1 रहे Q2 रहे, जो जिससे भी डिवाइड करोगे तो वो के क्यू स्क्वायर बाय आर था, मान लो दोनों इक्वल चार्ज रहे तो के क्यू स्क्वायर बाय आर होता, तो उसको क्यू से डिवाइड किया तो के क्यू बाय आर। तो ये फॉर्मूला जो बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वो इसी के साथ ये भी लिख लो कि V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज क्या आएगा, के क्यू बाय आर। एक पॉइंट चार्ज से R दूरी पर, पॉइंट चार्ज कौन सा है, Q, मान लो ये Q चार्ज है बेटा, इससे R दूरी पर जाकर आप पूछते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, तो आप बता सकते हो कि सर ये पॉइंट P पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपका जो रहेगा वो के क्यू बाय आर रहेगा, ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के कुछ फॉर्मूलाज और होते हैं, ये लिखो आप। V इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू R डिस्टेंस, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखो, फिर इसको समझाता हूँ। V इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर डी डब्ल्यू। तो वर्क डन का इंटीग्रेशन है इन्फिनिटी से आर तक, लोअर लिमिट इन्फिनिटी अपर लिमिट आर, ठीक है। अब देखो बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या बात बताई थी मैंने आपको कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक, है ना। तो इन्फिनिटी तक जाता है। अब हम क्या करते हैं, हम ये जो चार्ज हमने इनिशियल पोजीशन पे रखा था ना, मैं अगर आपको बोल दूं कि ये चार्ज आपका इनफाइनाइट दूरी पे रखा हुआ है, तो इनिशियल पोजीशन इनफाइनाइट दूर है किससे, सोर्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। सोर्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से इनफाइनाइट दूरी पे आपका ये चार्ज रखा हुआ है। तो अब मैं इस इनफाइनाइट दूरी पे एक अजम्पशन लेता हूँ, एंड दैट अजम्पशन इज कॉल्ड कि भाई ये जो आपका चार्ज है, ये चार्ज जब इनफाइनाइट दूरी पे रहेगा तो इसका पोटेंशियल जो रहेगा उस पॉइंट पे v एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। ये मैं एजम्पशन लेता हूँ कि जब हमारा जो ये ग्रीन कलर का जो चार्ज था ये इन्फिनिटी पे रहेगा, तो उस समय इसके ऊपर जो पोटेंशियल रहेगा उस टाइम वो जीरो रहेगा। तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से पकड़ के, इस चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ूंगा और वेरी स्लोली स्लोली करके इसको लेके आऊंगा किसी आर दूरी पे, आर दूरी पर लेके आऊंगा किससे, सोर्स ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज से किसी आर डिस्टेंस पे ले आऊंगा, किसी आर डिस्टेंस पे इस चार्ज को ले आऊंगा। तो ये दूरी है आर। तो इन्फिनिटी से पकड़ा और आर दूरी पर ले आया, तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, इतना धीरे धीरे लेके आएंगे कि जो भी बदलाव आएगा केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी में आएगा। और जैसे जैसे आप बाहर से वर्क डन करते हुए इस चार्ज को इनफाइनाइट से आर दूरी पर पकड़ के ले आओगे बेटा, तो क्या होगा कि आपका जो जो भी इसमें पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा वही क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और जो पॉइंट आर पर पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। सो वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। हाँ जी, डाउट पूछो अब। कौन था भाई, अभी बताओ, डाउट हैंड रेज किया था ना बच्चे ने। सर गलती से हो गई थी। अच्छा ठीक है, अब सुनो, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है कि नॉन कंजर्वेटिव है, पहले ये बताओ। कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, सब बच्चे बताओ यार, तुम तो सुन्न हो जाते हो, सहम जाते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है। अब कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन क्या केवल इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि पाथ पे भी डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पे। तो अब इस चार्ज को बेटा चाहे जितना भी घुमाते फिराते लेके आ जाओ इन्फिनिटी से, लेकिन दूरी आर पर आना चाहिए। और बस एक ध्यान रखना है कि देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, है ना, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ गया तो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन हम कैलकुलेशन तो कर ही नहीं रहे काइनेटिक की, हम तो केवल पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं कि वर्क डन जितना भी वर्क करोगे वो सारा का सारा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। चाहे आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस पार्टिकल को आपने शुरू में एक्सेलरेट कर लिया और फिर, लेकिन यहाँ पर जब ये पहुंचा आर दूरी पे तो इसकी वेलोसिटी जीरो के लगभग रहनी चाहिए, तब आप बोलोगे हाँ सर कि वो जो काइनेटिक में कन्वर्ट हुई थी वो भी आके पोटेंशियल में वापस बदल गई है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ आती है, तो इसलिए बोलेंगे कि जब इनफाइनाइट पे था तो पोटेंशियल जीरो था, और जब आर दूरी पे आया तो कितना पोटेंशियल हो गया, वर्क डन के बराबर। जितना वर्क आपने किया इन्फिनिटी से पॉइंट आर पर लाने के लिए, वही क्या हो गया, पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम हो गया, ठीक है। चलो, एक और फॉर्मूला होता है इसी का, वर्क डन क्या होगा, एफ एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब इन्फिनिटी से आर पे लाए तो एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ वी इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, ये भी लिख लो, वी इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। और यही क्या होगा, माइनस ई डॉट डी आर के बराबर भी होगा, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला एक बार नोट डाउन कर लो, थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ गया, बाकी क्वेश्चन देखोगे तब समझ आएगा कितना आसान क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा फॉर्मूला एक बार लिख लो और फिर आगे बढ़ेंगे।
लिख लिया बेटा? यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, ये बेसिकली यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ सिस्टम, कंजर्वेटिव फील्ड की बात कर रहा है कि भाई आपकी एनर्जी जो है कंजर्व रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए यानी इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे अगर आप ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हो तो कोई सा भी पाथ यूज करो, द एनर्जी विल ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो कंजर्वेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे वर्क डन सारे ही पाथों में, सभी पाथ्स के अलोंग वर्क डन बराबर रहेगा। वर्क डन विल बी इक्वल इन ऑल द पाथ्स। तो यहाँ पे आपको समझ आया चीज़ें। अब देखो, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सिंगल पॉइंट चार्ज से किसी आर दूरी पर अगर आप फील्ड निकालना चाहते हो तो ये फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ, क्या है? के क्यू अपॉन आर। तो के क्यू अपॉन आर ये फॉर्मूला किसका है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज से किसी आर दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो के क्यू बाय आर से आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है? जहाँ पे के होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस होंगे, जैसे बहुत सारे चार्जेस हैं, मल्टीपल चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4, इनसे R1 R2 R3 R4 दूरी पर एक पॉइंट P रखा है और सिंगल पॉइंट P पे ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस पोटेंशियल निकालना है तो क्या करोगे? के summation of Q by R for all the charges, Q1 by R1 Q2 by R2 Q3 by R3, ये ऐसे करते जाओ तो आपको क्या मिलेगा? पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल पॉइंट चार्जेस। ठीक है, लिख लो ये दोनों फॉर्मूला। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बार R। ठीक है बेटा, नीचे वाला भी लिख लो। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन QI बाय RI। ठीक है, अब पॉइंट चार्जेस की वजह से तो मुझे फॉर्मूला मिल गया, बट अगर मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हों, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी स्कैटर्ड चार्ज है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, तो उसकी वजह से क्या करेंगे बेटा? देन वी हैव टू इंटीग्रेट। अब यहाँ पे तो समेशन कर लिया था अगर फाइनाइट वैल्यूज है, अगर नहीं है मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या करेंगे? के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाय आर, है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत रेयरली काम आएगा, ठीक है, तो नोट से ही देख लेना आप, कोई टेंशन नहीं है। अब अगर स्कैटर्ड चार्ज होगा तो हमने पढ़ा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डी क्यू आपको एरियल चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा से मिलेगा, और डी क्यू आपको अगर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है तो रो से मिलेगा। तो यहाँ पे हमने कल ही पढ़ा था ये सारा, तो ठीक है। अब वापस आते हैं पोटेंशियल पे। तो पोटेंशियल के बेटा बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपको यहाँ से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप इनको याद रख लेना, 2-4 क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा याद, ठीक है। अभी देखो, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आउटसाइड अ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है, होलो या हो या सॉलिड हो, तो फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड ये क्या होगा? अब जब एक स्फेरिकल कंडक्टर होगा तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा ना। अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो आउटसाइड द पॉइंट, आउटसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर जो फॉर्मूला आएगा वो ठीक वही आएगा जो पॉइंट चार्ज के लिए आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, कैपिटल R, R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। और इनसाइड द स्फीयर क्या आएगा? पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, फील्ड जीरो होता है बट यहाँ पे ये पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, ये भी सेम आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंसुलेटिंग स्फीयर विद यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो इसके भी फॉर्मूलाज है, यहाँ से देख लेना। वैसे इन पे क्वेश्चंस रेयरली पूछा जाता है, ठीक है, तो इतना इनका टेंशन नहीं लेना है। इनके अलग अलग डेरिवेशन है, उस पर अब हम समय अपना बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि जो पूछा ही नहीं जा रहा उसके लिए क्यों परेशान होना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, तो रिंग की वजह से फॉर्मूला अगर आप देखो तो पॉइंट पी, अगर पॉइंट पी है आपका जैसे इक्वेटोरियल लाइन पे, तो फॉर्मूला ये आया, देखो ये भी वही है, के क्यू बाय आर, बट यहाँ पे आर कितना हो गया किसी पॉइंट से यहाँ पे, दैट इज आर प्लस आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये वही फॉर्मूला है। एट द सेंटर ऑफ द रिंग
तो दिस इज द टोटल चार्ज ऑन द रिंग डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द रिंग। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूलाज मिल गए। फिर इसके आगे इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो हम पढ़ चुके, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल वगैरह है। अब लास्ट चीज जो बचती है वो बचती है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो यहाँ से पढ़ते हैं एक एक चीज को। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर सरफेसेस पासिंग थ्रू अ पॉइंट एट विच सेम पोटेंशियल इज देयर। ऐसे सरफेस जो अगर आप सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को जोड़ दोगे सभी को, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच हैव इक्वल पोटेंशियल, तो वही क्या बन जाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन जाएंगे बेटा। तो फॉर एग्जांपल देखोगे समझ आएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज आर कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस। तो अगर आपका कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इससे इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सारे के सारे पॉइंट जो एक गिवन रेडियस पे हों फ्रॉम दिस सेंट्रल पॉइंट, तो वो सभी क्या कहलाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो आप एक देखो, एक पॉइंट है, उसके चारों तरफ अगर देखा जाए, उसके 3D ज्योमेट्री में देखा जाए, एक कांस्टेंट रेडियस से कौन सी ज्योमेट्री बनती है बेटा, स्फीयर। एक कांस्टेंट रेडियस ले लो और एक पॉइंट के अबाउट उसको 3D ज्योमेट्री ड्रॉ करो तो आपको स्फीयर्स मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनेंगे मिल मिला के। तो दीज आर कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर अ पॉइंट चार्ज। अब देखो बीच में कोई पॉइंट चार्ज क्यों रखा है, तो सबसे नज़दीक वाले पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होगा। मान लो इस पे 10 वोल्ट्स है, उससे दूर वाले पे उससे कम, उससे दूर वाले पे उससे कम, है ना। तो ऐसे ऐसे, लेकिन ये सारे के सारे इस ब्लू वाले पूरे के पूरे स्फीयर पे 2 वोल्ट ही रहेगा, कहीं भी देख लो। 5 वोल्ट वाले पे 5 ही रहेगा एट एनी पॉइंट, और 10 वोल्ट वाले पे 10 वोल्ट ही रहेगा। तो दीज टाइप्स ऑफ सरफेसेस आर कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। फिर देखो चार्ज सिलेंडर की वजह से क्या होगा, सिलेंड्रिकल सरफेसेस आपको मिलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। चार्ज प्लेन की वजह से पैरेलल प्लेन्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, और इसके बाद शेल दिया हुआ है, तो यूनिफॉर्म शेल, तो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स ही होंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होंगी किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब इसमें जो जो चीज़ें लिखवाई है वो और बाकी जो बताया है उसमें कुछ डाउट है तो पूछो बेटा, फिर हम डायरेक्टली जंप करते हैं क्वेश्चंस पे। डाउट्स है? नो सर। नो सर। फॉर्मूला लिख लिए तो अब Yes, देखो, sir. अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को फटाफट से। पोल में हम लोग फटाफट आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1। जिनका आंसर आ जाएगा हैंड रेज भी कर लेंगे आंसर करके पोल में। देखो, एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज विद पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, द पोटेंशियल एट दैट ऑब्जेक्ट विल बी। ठीक है, द पोटेंशियल एट दैट ऑब्जेक्ट विल बी। क्या पोटेंशियल ऑब्जेक्ट पे होता है या किसी पॉइंट पे होता है?
पहले तो ये बताओ भाई, एक ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज कर दिया आपने, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। इससे पॉजिटिव कुछ होता है। आर दूरी पर आप निकाल रहे हो भाई, अगर इससे आप आर दूरी पे निकाल रहे हो पॉइंट पी पे, तो क्या फॉर्मूला था, के क्यू बाय आर, हाँ, R ठीक है। अगर मान लो जो इस फॉर्मूला से भी कर रहे हो, मान लो दिमाग लगा के, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ गए तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो पोटेंशियल क्या इनफाइनाइट नहीं आ गया उस फॉर्मूला से, तो ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। क्या होगा, आपको क्या बताया था मैंने कि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज यू बाय Q यू बाय क्यू क्यू, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे ले जाने में वर्क डन जो किया उसका नेगेटिव, है ना। तो वर्क डन इन मूविंग एन चार्ज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब मुझे बताओ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से पोटेंशियल उस पर जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क डन। वर्क डन कैसा हुआ है, तो चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल डिपेंड करेगा कि उस चार्ज को, चार्ज पे आपने वर्क डन किया है कि वर्क डन आपने, या वर्क वर्क डन आपको मिला है वापस। तो दैट मीन्स यहाँ पे यू कैन नॉट डिसाइड कि कौन सा पोटेंशियल का क्या वैल्यू होगी। पोटेंशियल इज द नेगेटिव ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है आपका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। फिर से पढ़ो, जिनका गलत हुआ एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देखो। एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज विद पॉजिटिव चार्ज, द पोटेंशियल एट दैट ऑब्जेक्ट विल बी। ये तो पोटेंशियल तो आपका एनर्जी पर यूनिट चार्ज था ना, और एनर्जी क्या थी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन अगर उस ऑब्जेक्ट पे हुआ होगा फ्रॉम ब्रिंगिंग दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, तो आप बोल दोगे कि पॉजिटिव है ना। और अगर वर्क डन नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव, वर्क डन जीरो हुआ तो जीरो। हो सकता है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे लोकेटेड हो, तो इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है ना। तो इसलिए हम बोल नहीं सकते कि कौन सा नेचर होगा, या पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि जीरो होगा। तो पोटेंशियल कैन आइदर भी पॉजिटिव, आइदर भी नेगेटिव, और मे बी जीरो ऑल्सो। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 1 में डाउट है, नो सर। क्वेश्चन नंबर हाँ 1। सर। हाँ दिया। सर वो बाय मिस्टेक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब, है ना। तो इस क्वेश्चन को तो याद ही रख लो आप, कि पोटेंशियल आप डिसाइड नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन 1 को। क्वेश्चन नंबर 2 करो। इसमें ड्रॉ करना, फिर फॉर्मूला लगाना। आपको पोटेंशियल का जो फॉर्मूला बताया था ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, वो फॉर्मूला लगाना बेटा, और एक बार ड्रॉ करके देखना लोकेशन ऑफ दिस, लोकेशन ऑफ द चार्जेस ड्रॉ करो, वहाँ पे चार्जेस रखो, तो आपको समझ आने लगेगा कि क्या आंसर है। सब बच्चे करेंगे यार। पिछले क्वेश्चन में वोट्स काफ़ी कम बच्चों ने किया था, इस बार सब बच्चे सॉल्व करके वोट करेंगे। 2 बच्चों ने किया अभी तक, भाई सब करो।
देखो यहाँ पे जो कर रहे हो करते रहो सब बच्चे, है ना। अभी सुनो, देर आर टू पॉइंट चार्जेस, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, और इनका लोकेशन आपको दे दिया। तो अगर मैं ड्रॉ करूं बेटा इनके लोकेशन को, तो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव है। मान लो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, कहाँ पे है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, तो दिस इज प्लस क्यू, और एक नेगेटिव चार्ज है जो नीचे है, दैट इज माइनस क्यू। ठीक है, इनका लोकेशन का जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको दे रखे हैं, ये 0, A पे है, और नीचे वाला 0, -A पे है। ठीक है, अब आपको बताना है पोटेंशियल एट ओरिजिन, ओरिजिन पे पोटेंशियल बताना है। ठीक है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, एट ए डिस्टेंस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस ऑफ, एट सम डिस्टेंस, है ना। तो फॉर्मूला क्या था बेटा, B = KQ/R। R. तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालूं एट ओरिजिन, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल एट ओरिजिन क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से KQ/A, R. R. KQ/A दूरी पे है ना ऊंचाई, ओरिजिन इज एट डिस्टेंस A फ्रॉम द पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। और सिमिलरली दूसरे की वजह से निकालू, इसमें ऐड करूंगा दूसरे नेगेटिव चार्ज वाला, तो दैट इज A K × -Q 1R. -Q/A, और ये दोनों सही ऐड अप होगा। होके क्या आ रहा है, 0। So that 0. means potential at origin due to these 2 point charges is 0। तो आंसर क्या आएगा फिर इसका, 0 आएगा। 0. Option this one is correct। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर हम मतलब पूछें तो इसका मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन को मान लो पॉइंट ओ बोल देते हैं, है ना, ओ। तो यहाँ पॉइंट ओ पर आप किसी चार्ज को लेके आए हो, इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रखा हुआ था, ठीक है, इन्फिनिटी पे कोई चार्ज था, मान लो ये रहा, इसको आप पकड़ कर एक्स्ट्रा वर्क डन करते हुए, एक्सटर्नल वर्क डन करते हुए पॉइंट ओ पर ले आए, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पॉइंट चार्ज कैपिटल प्लस क्यू एंड दिस नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। तो आपने वर्क डन जो अचीव किया, जो वर्क डन किया, टोटल वर्क डन, तो क्या होगा देखो, मान लो अगर पॉइंट पी पे आप अगर एक पॉजिटिव चार्ज रख देते हो, तो इसको पॉजिटिव, ये ऊपर वाले पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में मूव करने के लिए तो फोर्स करना पड़ेगा, और नेगेटिव वाला इसको खुद से ही खींच रहा है पॉजिटिव चार्ज को। दैट मीन्स इन दोनों के द्वारा जो वर्क डन किया वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और एक्सटर्नल वर्क बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा इसको मूव करने के लिए, जीरो वर्क डन से ये पॉइंट पी पे आ जाएगा, पॉइंट ओ पे आ जाएगा, इन्फिनिटी से चलकर पॉइंट ओ पे आ जाएगा विदाउट डूइंग एनी वर्क। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ आती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 15 बच्चों ने वोट किया, बट अगले क्वेश्चन में एटलीस्ट 22 वोट्स चाहिए मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करो।
करो बेटा, इसको सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है। देखो 4 कॉर्नर्स हैं, स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे क्यू चार्ज रखा है ना, हर एक कॉर्नर पे। तो आपको अब डिसाइड करना है कि इस पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा या फिर कितना पोटेंशियल होगा एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो जो चार्ज था उसको पकड़ के लाए सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे, तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। उसको चार्ज क्यू से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा वर्क डन, तो इस उससे वो आपको मिलेगा पोटेंशियल। तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है उसका कि पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। और यहाँ पे आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द इंडिविजुअल चार्ज। 4 पॉइंट है तो 4 बार वैल्यू आएगी, उन चारों को ऐड कर दो तो आपको नेट पोटेंशियल मिल जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये हिंट है आपके लिए। करो सब लोग, 8 बच्चों ने वोट किया है, 22 बच्चों का वोट चाहिए मुझे। करो सब लोग वोट। हाँ प्रतिष्ठा, डाउट है बेटा? नहीं सर। ठीक है, सब बच्चे करो, इसका आंसर दो मुझे। देखो बेटा, अगर इसका चित्र ड्रॉ करूं मैं, तो हमारे पास एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल बनता जा रहा है। हमारे पास एक स्क्वायर है बेटा, ठीक है। स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हैं। हर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है। साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए, ठीक है। अब बताना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, ठीक है बेटा। अब इस सेंटर पॉइंट की दूरी में अगर एक इंडिविजुअल चार्ज से निकालूं तो ये आएगी, ठीक है। इसको कैलकुलेट कैसे करें अब? तो कैलकुलेट करने का एक तरीका है कि वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल। इसकी ये नीचे वाली साइड क्या होगी, a/2। सेंटर है तो भाई 2 टुकड़ों में डिवाइड करेगा, और ये भी a/2। तो इसमें लगाओ आप पाइथागोरस थ्योरम और मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द हाइपोटेन्यूज इन दिस ट्राइंगल। तो क्या आएगा, h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a/2 स्क्वायर प्लस a/2 स्क्वायर, ठीक है। इसी को कैलकुलेट करोगे तो क्या आ रहा है बेटा, √2। a/√2। √2 आएगा क्या, a/a² प्लस a²/4, टू, हाँ a/√2 आएगा, ठीक है। तो दिस हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू a/√2। तो अब बताओ कि पॉइंट P, मान लो सेंटर पॉइंट को पॉइंट P बोल दें, पॉइंट P की दूरी चार्ज Q से कितनी आई, a/√2। क्या सभी चार्जेस की वजह से दूरी सेम रहेगी बेटा? यस सर। सेम ही रहेगी भाई, सभी चार्जेस उसी डिस्टेंस पे हैं, तो a/√2 दूरी पर है, ठीक है। तो a/√2 इज द डिस्टेंस, और फॉर्मूला आपको पता है किसी एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/R। तो पोटेंशियल ड्यू टू एनी ऑफ द चार्जेस K
क्यू बाय आर, यहाँ पे आर क्या है, ए बाय रूट टू, तो ये क्या आएगा आपका के क्यू बाय आर, इसको करोगे तो रूट टू के क्यू बाय ए, ये आपका आया एक चार्ज की वजह से। और चार चार्जेस हैं तो चारों की वजह से सभी का नेचर सेम है, सारे पॉजिटिव हैं, तो के क्यू रूट टू इंटू के क्यू बाय ए, रूट टू इंटू के क्यू बाय ए, ऐसा चार बार जुड़ जाएगा। तो वी एट पॉइंट पी, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी विल बी, क्या आएगा टोटल पोटेंशियल, 4 √2 KQ by फोर रूट टू के क्यू बाय KQ by A. ए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर B. बी इज द राइट आंसर। इसमें समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। Yes, sir. फॉर्मूला में पता था भाई, पॉइंट पॉइंट एट अ पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, तो आर की वैल्यू खाली निकालनी थी। हाँ दिया, डाउट है बेटा। बाकी जो बच्चे नहीं कर रहे वो भी करो यार, तो नहीं कर रहे वो भी सॉल्व करो। 14 वोट्स मिले मुझे खाली। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4, आसान क्वेश्चन है बट थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 करो, क्वेश्चन नंबर 4। टेन वोट्स मिले बेटे, सब बच्चे करो अभी। जो आपको आंसर सही लग रहा है वो मार्क कर दो, जो भी आपको आंसर सही लग रहा है वही मार्क कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P which is at the distance of r from a given point, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट Q. चार्ज, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। Square. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान रख, डिसाइड करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा, और पोटेंशियल जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है।
सभी बच्चे करो भाई, 13 वोट्स मिले हैं, जब तक वोट्स नहीं मिलेंगे अगला क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे सब बच्चे इसको आंसर। एक बार गलत आंसर कर दोगे तभी तो सही आंसर समझ आएगा, याद रुकेगा। आंसर ही नहीं करोगे तो क्वेश्चन ही याद नहीं रहेगा तुम्हें। चलो बेटा एक बार करते हैं। 14 बच्चों ने वोट किया, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे, आई डोंट अंडरस्टैंड आप लोग क्या करना चाहते हो, बट वोट करोगे तो तुम्हें क्वेश्चन याद रहेगा, भले ही गलत करो चाहे सही करो, है ना। हाँ प्रतिष्ठा, डाउट है बेटा? चलो लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा 3 पॉइंट चार्जेस हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपका, राइट। अब इसके बीच में जो पॉइंट है इसका सेंट्रोइड बोलेंगे जिसको, ज्योमेट्री का, उस पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बातें बतानी है। तो तीनों ही पॉइंट चार्जेस पॉजिटिव हैं बेटा, तो जो सबसे जो ऊपर रखा है चार्ज उसकी वजह से पोटेंशियल किधर आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। जो ये चार्ज है इसकी वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज इधर आएगा, और जो थर्ड चार्ज है इसकी वजह से इस डायरेक्शन में आएगा। तो मुझे बताओ क्या ये तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं रहेगा बेटा, क्योंकि पॉइंट चार्जेस भी बराबर है और इनकी दूरी भी बराबर है, सेंट्रोइड की दूरी तीनों ही वर्टिसेस से इक्वल होती है, राइट। तो अब E1 E2 E3 अगर बोला जाए, इसको E1 इसको E2 और इसको E3, ये तीनों ही वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं एंड दे आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री टू ईच अदर। तो क्या ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? Yes, sir. कर Yes, देंगे। sir. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया, 0, 0. ठीक है। और पोटेंशियल क्या होता है किसी गिवन पॉइंट से, KQ/R। R. तो तीनों ही पॉइंट पॉजिटिव है, तो R जो भी वैल्यू आए, मान लो मैं इसको R बोल रहा हूँ भाई, दूरी इसको R बोला मैंने, तो ये R तीनों ही, तो नेट पोटेंशियल क्या आएगा, K रहेगा। तो क्या बोलेंगे फिर, पोटेंशियल विल बी नॉन जीरो बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0. 0। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया फिर, ऑप्शन C C. इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, इस Yes. क्वेश्चन में तो मैंने समझा दिया कि 14 बच्चों ने आंसर किया, अगले में मुझे सभी के सभी 21 वोट्स चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे तो भाग गए हैं, लेकिन 20 वोट्स मुझे चाहिए अगले क्वेश्चन में। चाहे गलत आंसर करो चाहे सही, तभी हम अगला क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। जिनका हो जाए वो बच्चे उनको बोलो कि वोट करें, ठीक है। चाहे तो मैं एक और ऑप्शन एडिट कर देता हूँ कि भाई मुझे क्वेश्चन नहीं करना है ना मुझे आंसर करना है, तो उस पर टिक कर देना। अगर नहीं करोगे ना तो बेटा आपको याद नहीं रुकेगा कि मैंने क्या बताया। पहले एक बार गलत कर लो, गलती अपनी यही निपटा लो ताकि एग्जाम में आप गलती ना करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें याद करना पोटेंशियल एनर्जी क्या बताया था मैंने, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, है ना। तो एनर्जी क्या कब मिलती है, एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, Q इंटू वी आपको क्या देगा, एनर्जी, ठीक है। ये चीज याद रखना।
स्टूडेंट वो के बाद करो। देखो electrons are accelerated through a potential difference of v volts, ठीक है, taking electronic charge and mass to be respective। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E मानना है और मास m मानना है। मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय देम इज। अब देखो आपको बताया था बेटा मैंने कि एनर्जी का यूनिट क्या होता है। देखो पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा? हेलो, सर आ रही है। क्लियर आ रही है ना? हाँ, आ रही है क्लियर बेटा। तो V इज इक्वल टू यू बाय क्यू। तो एक बार बोलने से पहले चेक कर लिया करो बेटा। अब तो मोस्ट ऑफ द टाइम वॉइस क्लियर ही रहती है ना, प्रतिष्ठा को दिक्कत आ रही है। आप एक बार अपना सेटअप चेंज कर लिया करो, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द टाइम वॉइस का कोई इशू है नहीं ना, वॉइस का वीडियो का किसी का भी इशू नहीं है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू यू बाय क्यू। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है V, ठीक है। आपको पूछा है, क्या पूछा है आपको? द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय देम। तो देखो एनर्जी के यूनिट्स कहाँ से मिल रहे हैं मुझे? एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक है। और मैं क्या बोलूँगा? पोटेंशियल अभी मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कहाँ से मिलेगी बेटा? पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी से। कि आपको हाफ एम वी स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा जब कोई चार्ज किसी पोटेंशियल में रखा जाएगा, तो वो ऐसे मिलेगा, ठीक है। और चार्ज के यूनिट आपको दे रखे हैं, इट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज कैप्ट इनटू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई वी के बराबर वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ई वी, चार्ज इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड और इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब करो, अब वी की वैल्यू निकालो, क्या आएगी बेटा? अब आंसर करो। अब सब बच्चे आंसर करो। तो कोई भी चार्ज जो है, जब वो किसी पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सपीरियंस करेगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, तो उस पर कुछ फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से वो क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। एज एन एक्सेलरेशन वो क्या कर लेगा? काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। एंड गेन इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो सॉल्व करो और आंसर करो पोल में, फिर आगे बढ़ेंगे। सब लोग वोट करो यार पोल्स में। ठीक है, कुछ बच्चे ढीठ हो गए हैं जिनको आंसर ही नहीं करना है, ये समझ आ गया। अब देखो फिर से ये क्वेश्चन स्टार्ट करते, क्वेश्चन नंबर 1 से करो। क्वेश्चन नंबर 1।
आया कुछ समझ बेटा क्वेश्चंस का? फोर्स ऑफ Yes. 3000 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ए चार्ज ऑफ 3 कूलम्ब। ठीक है, तो क्या होगा? अब 3 कूलम्ब चार्ज है, उस पे 3000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इज। तो सबसे पहले आप क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकाल सकते हो, Yes, sir. और इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकल गया तो ई डॉट डी आर करके क्या आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब ये हिंट लो और फिर आंसर करो इसको। तो बेटा देखो, अब तो आंसर करने वाले बच्चों की संख्या घटती जा रही है। क्या समझ नहीं आ रहा यार तुम्हें? पुराना भूले पड़े हो इसका मतलब। तो देखो फोर्स कितना दिया, इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है। फोर्स आपको दे दिया 3000 और चार्ज दिया कितना 3 कूलम्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या आ गया 1000 न्यूटन कूलम, सॉरी न्यूटन पर कूलम, Yes. yes sir, न्यूटन पर कूलम। और अभी आपको इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला उसमें ई डॉट डी आर आया था, Yes. हाँ, yes sir, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। तो सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर। तो अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो, पोटेंशियल तो क्या आएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है क्वेश्चन में, तो इसका इंटेंसिटी तो सेम रहेगा थ्रू आउट, तो ये वेरिएबल है नहीं, बाहर आ गया। और इंटीग्रेशन करके इनिशियल से फाइनल करोगे तो उनके बीच का डिफरेंस आपको दे रखा है, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻²। इनको करो, आपका क्या आएगा बेटा? Option 10. हाँ, 10 आ गया, 10 Yes. वोल्ट्स इज ऐसा यूनिट, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही थी बताओ? हिंट भी दे दिया फिर भी नहीं कर पा रहे हो। चलो अब ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करो। ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा, के क्यू बाई आर, है ना? के क्यू बाई आर इज द पोटेंशियल का फॉर्मूला, उसको यूज करके गिव मी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ये आसान है, ये हम कर चुके हैं, अभी किया। पॉइंट बी एंड पॉइंट सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ।
करो बेटा फटाफट आंसर। सब गलत सलत करे जा रहे हो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस अगर हम करें बेटा, तो दो चार्ज दिए हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। देर आर टू चार्जेस गिवन। पॉइंट ए पे 5 माइक्रोकुलम और 2 पे -2 माइक्रोकुलम। अब मुझे बताओ पॉइंट बी पर अगर मैं पोटेंशियल निकालने लगूं तो क्या आएगा? के क्यू अपॉन आर, है ना? तो के Yes. इंटू क्यू की वैल्यू है 5 माइक्रोकुलम अपॉन आर। आर कितना है बेटा? ए दूरी, ठीक है। प्लस इसकी दूसरी साइड को मान लो A2 बोल देते हैं, तो ये भी A2 ये भी A2, ठीक है। स्क्वायर है क्या दिया हुआ? ये Yes, sir. स्क्वायर स्क्वायर है ना? तो स्क्वायर ये दिख नहीं रहा, बट इसको स्क्वायर मान लेते हैं कि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इसकी हर एक साइड ए के बराबर है। अब दूसरा दूसरा पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा पॉइंट बी पे? ड्यू टू -2 कूलम। तो इसमें के -2 माइक्रोकुलम अपॉन आर, आर की जगह ए आ जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम पॉइंट सी पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने लगे, पोटेंशियल एट पॉइंट सी, तो क्या आएगा? एक तो +5 की वजह से, एक -2 की वजह से। तो के इंटू 5 डिवाइडेड बाई ए, और प्लस के इंटू -2 डिवाइडेड बाई ए। अब मुझे बताओ क्या पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट सी बराबर हैं? Yes, sir. तो इन दोनों के बीच में अगर डेल्टा वी की बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो क्या आएगा? 0. जीरो आएगा। तो फिर क्या कर रहे हो तुम लोग? ये इजी था ये तो सवाल, ये तो इतना तो सोचना पड़ेगा दिमाग से, हाँ? नहीं, Yes, sir. इतना दिमाग लगाना Yes, पड़ेगा sir. बेटा। फॉर्मूला जब पता है कि पॉइंट ए और पॉइंट डी पर चार्जेस सिचुएटेड हैं, तो पॉइंट बी पे अगर निकालना है पोटेंशियल तो निकाल लो, पॉइंट सी पे निकालना है तो निकाल लो। दोनों का डिफरेंस देखो तो डिफरेंस तो जीरो आ रहा है, क्योंकि सर दोनों ही वैल्यू बराबर है। तो क्या आएगा? जिन्होंने ऑप्शन डी निकाला है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो गलत हो गया ना यार। इसलिए आप लोगों को एक गोलू बनाने के लिए ऑप्शन डी दिया गया है कि नहीं निकाल सकते, Yes, sir. है ना? और जिन्होंने ए और बी निकाला है वो तो भाई भगवान मालिक है उनका, कैसे किया उन्होंने, हाँ? Yes, sir. उन्होंने वैल्यूज डाल डूल के कर कुरा के मेहनत करी है, कोई फायदा नहीं हुआ ना उसका। लेकिन तो अब बताओ ऑप्शन सी सही आया? समझ आया तो गिव मी अ थम्स अप, ठीक है। अब देखो हमारे पास सवाल बच गए, ज़्यादा टाइम बच रहा है कम। फटाफट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ और फटाफट इसको करो। बहुत आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। करो क्वेश्चन नंबर 3। जो बच्चे रिपीटेडली बोलने के बाद भी पोल नहीं कर रहे हैं, संभल जाओ तुम लोग।
9 वोट्स मिले हैं, बाकी सब भी करते रहो बेटा, सब बच्चे करो। The potential difference between two isolated spheres of radius r1 and r2 is 0। ठीक है, आइसोलेटेड स्फीयर्स का मतलब क्या है बेटा, दो स्फीयर्स हैं, वो आइसोलेटेड है किसी, मतलब केवल ये दो ही स्फीयर हैं पूरे सिस्टम में, और उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो अगर स्फीयर्स को पॉइंट चार्ज मान लिया जाए तो उनकी वजह से पोटेंशियल एट अ पॉइंट कितना होगा बेटा, के क्यू बाय आर। R। ठीक है, तो अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो क्या बोल सकते हैं, V1 विल बी इक्वल्स टू V2, पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो हम क्या बोलेंगे कि V1 डिवाइडेड बाय V2 विल बी इक्वल्स टू KQ1 डिवाइडेड बाय R1 KQ2 डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, यहाँ से K को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है बेटा, और V1 बाई V2 को 1 रख देंगे। ठीक, तो अभी हमें ऐसे रेशियो भी करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली लिख सकते थे कि दे शुड बी इक्वल। कहाँ गया मेरा ये, ठीक है, दे शुड बी इक्वल। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं ना कि के Q1 बाय R1 इज इक्वल टू के Q2 बाय R2। तो K को कैंसिल आउट कर लो बेटा दोनों साइड से। तो अब हमें Q1 बाई Q2 निकालना है, तो इम्प्लाइज Q1 बाई Q2 इक्वल्स टू R1 बाई R2। R2। तो ऑप्शन ए सही आ जाएगा। यस सर। मैक्सिमम बच्चों ने सही किया है इसको, तो चलो, लेकिन कुछ बच्चे वोट नहीं कर रहे हैं, आई थिंक वो क्लास में है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 करो बेटा। कैसे कैसे बच्चे आ जाते हैं ना कि जिनको पढ़ना ही नहीं है फिर भी। ये क्वेश्चन क्लास में बताया था मैंने कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे फील्ड लाइंस क्या करती हैं, नेवर एंटर्स। गलत गलत आंसर मत करो। इक्विपोटेंशियल Yes, yes, सरफेस पे फील्ड लाइंस क्या करती हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, यस यस। परपेंडिकुलरली लैंड करती हैं। कल ही तो बताया था यार, वो क्वेश्चंस करा रहे थे तुम्हें। ये इक्विपोटेंशियल आज भी नोट्स में भी बताया था, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे फील्ड लाइंस हमेशा 90 डिग्री पे लैंड करती हैं।
तो आप लोग सस्ते नशे करके नोट सुन रहे थे, है ना? नहीं सर, वो थोड़ा जल्दी में बोल दिया। तो इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। 90। देखो आज ही बताया बेटा। यस यस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना? तो क्यों भूल यस जाते हो इतनी जल्दी? बोला नहीं सर, थोड़ा जल्दी में नहीं, बोल अरे दिया आपको किसी नहीं बोल रहा, बाकी सब बच्चे भी कर रहे हैं। 5 बच्चों ने गलत आंसर दे रखा है भाई। ने। ओके सर, ओके। 5 बच्चों ने गलत आंसर दिया, उनको बोल रहा हूँ मैं, आपका तो कोई बात नहीं। तो इंटरसेक्ट एट, वो इत्तेफाकन दे दिया था। डी ए, है ना, हाँ। इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री डी होगा। ए, हाँ। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको तो रट लो, इस बात को तो आप, है ना, याद ही कर लो। यस सर। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5। ये करो, ये अच्छा सवाल है, इस पे टाइम दे रहा हूँ मैं आपको पूरे 3 मिनट का। और इसमें बहुत वही एक फॉर्मूला जो आज यूज़ कर चुके हैं हम क्लास में, वही यूज़ होगा। आज एक फॉर्मूला था जो हम यूज़ कर चुके हैं आज क्लास में, वही यूज़ होगा। ठीक है, करो इसको, सब बच्चे करेंगे। एक क्वेश्चन और करा दूंगा अगर टाइम बचेगा तो, ठीक है? करो फटाफट, जितना जल्दी कर सकते हो करो। कशिश डाउट है बेटा? नो सर, सर गलती से। करो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इससे हमें कैपेसिटर का फाउंडेशन समझ में आएगा। नहीं दिख रही। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन तो दिख रही है मेरे। दिख रही है बेटा, दिख रही है स्क्रीन। यस सर, अब आ गई। पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया दो प्लेट्स के बीच में, ठीक है बेटा? प्लेट आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस और प्लेट इनफाइनाइटली लार्ज है। इसका मतलब क्या होगा? अगर लिखा है प्लेट्स आर ट्रीटेड एज इनफाइनाइटली लार्ज, तो क्या मतलब होगा इसका? इस बात का मतलब क्या है बेटा? क्या कंक्लूजन निकालोगे इससे कि ट्रीट द प्लेट एज इनफाइनाइटली लार्ज? फील्ड पैटर्न कैसा होगा? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? इनफाइनाइट प्लेट्स हैं तो, यूनिफॉर्म। है ना? तो फील्ड को, जो ये प्लेट्स हैं इनफाइनाइटली लार्ज देने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का है और कोई चार्ज रखा हुआ है जो इस पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सपीरियंस कर रहा है। अब क्या पूछ रहा है? एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन द इनर सरफेस ऑफ प्लेट 1
प्लेट 1 के इनर सरफेस पे से रिलीज किया और वो क्या करेगा, प्लेट 2 पर जाकर टकराएगा। तो वेलोसिटी बता दो व्हेन इट हिट्स द प्लेट 2। इनिशियली 1 पे था, 2 पे जाके टकराएगा ये, तो 2 पे जब हिट करेगा तो वेलोसिटी बता दो। अभी बताया था कैसे, चार्ज इनटू पोटेंशियल क्या मिलता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चार्ज इनटू पोटेंशियल क्या देता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हिंट मिल गया है, अब फटाफट से करो। यस सर। चार्ज सर, इनटू हो गया। पोटेंशियल एनर्जी से आपको मिलता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काफी सारे बच्चों ने सही आंसर निकाल भी लिया है इसका ना, तो वैल्यूज डालोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो अब आंसर आ जाएगा बेटा। सर, अपना ये सेकंड चैप्टर चल रहा है ना? ये हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो एनसीईआरटी के हिसाब से सेकंड चल रहा है। ओके। इसके बाद करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, आसान है, उसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ज़्यादा हम न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है बेटा। यस सर। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमें आराम से पढ़ना ज़रूरी था, इसमें हमें चार्ज का कंसेप्ट समझ आया, फील्ड क्यों जनरेट हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल के बारे में पता चला, एनर्जी के बारे में पता चला, ये सब चीज़ों का आइडिया करना ज़रूरी था। हाँ। उसके बाद अगले चैप्टर्स में हम कंसेप्ट बताएंगे आपको फटाफट, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। टारगेट करेंगे कि हो सके तो हमारे 50-60 क्वेश्चंस क्लास में ही हो जाएं, ठीक है। यस सर। चलो बेटा सब लोग सुनो, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको बताना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैंने क्या दिखाया था, E इंटू वी क्या होता है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, स्टार्ट फ्रॉम द इनर मोस्ट प्लेट, इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ द इनर पोर्शन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, तो वहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 मान लो। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, वेलोसिटी निकालना है। तो v इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 2ev/m का अंडर रूट, ठीक है। जो भी वैल्यूज है सारी वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। क्या क्या वैल्यू गिवन है मुझे चार्ज की वैल्यू गिवन है, मुझे एनर्जी की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता है। तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वी की वैल्यू आपको 20 दे रखी है। पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए लिया क्योंकि इनिशियल और फाइनल एनर्जी का भी हम डिफरेंस ही ले रहे हैं। जो अभी ये लिखा है फाइनल एनर्जी है, और इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0 थी, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस को सब्सटीट्यूट कर लिया। डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम्स। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए सी सी आएगा बेटा। कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन सी आ जाएगा, है ना। जिन्होंने ए आया जिनका, उन्होंने कैलकुलेशन एरर करी होगी। मेथड ये लगेगा सिंपल सा, ठीक है। तो
अब थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा पोटेंशियल का क्या क्या हो सकता है। इजी सवाल आएंगे, बेसिक फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और इसमें और क्वेश्चंस भी है नीचे Yes, sir. पोटेंशियल के, ये आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ मैं, इनको ट्राई करना, ठीक है। ये पूरी फाइल शेयर कर रहा हूँ, इसको ट्राई करना, दिक्कत आएगी तो हम क्लास में कर लेंगे एक दिन जब भी टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। यस सर। Yes. तो अभी अगर डाउट्स नहीं है तो ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, टाइम भी हो गया क्लास का।